शक्तिपात्रं भूयात्मनित्रं भूमि पवित्रं नाभीयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। वेद विश्वनाथ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, परुनाथ पुरुषन परु की जय, व्याधर विद्याधर महाराज की जय, व्याधर स्वामीधर महाराज की जय, कृष्ण प्रसन्न पुण्य योग साधन की जय। आज तब धर्म है, आप लोगों ने कभी महाराज के मुताबिक से अच्छे साफ लगे और मन को लगने वाली भाषा के साथ उन्होंने उनके सामने सबके बारे में कहा, जो खुद स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं और दूसरों को भी अनुभव कराने की भाषा में आपके सामने रखा। अब मैं क्या रखूं? वही विषय पर बोला, हट के तो बोले जाते, कल के विषय वहां बोले तो गलत हो जाएगा। तो आता है मुख्य बात ये तप, तपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ध्यान। ध्यान जो है 12 तपों में लास्ट को ध्यान रखा है और 6 तत्व बहिर तक कहलाते, अंतर तक 6 हैं और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? ध्यान। ध्यान ही सब कुछ है, हमें मुक्ति प्राप्त कराने में जो अनन्य साधन है और ये सब जितनी जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं सब ध्यान की प्राप्ति के लिए है। हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रवृत्ति से मिलने वाले नहीं हमें मुक्ति, निवृत्ति से मिलने वाली, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति हमें बनाना पड़ेगा जिस प्रवृत्ति के द्वारा हमें निवृत्ति की प्राप्ति हो। क्या वह निवृत्ति अर्थात जो अनेक प्रकार की वियोग की चंचलता है इनको स्थिर करना। मुख्य ध्यान में यही है, जो हमारा उपयोग जो चंचल है उसको स्थिर करने का नाम ध्यान है, वह है तप। सर्वश्रेष्ठ और सब बहुत अल्प काल में होता हो, इतनी अभी 1000 साल तक ऋषिनाथ भगवान तपस्या करते रहे, लेकिन उस ध्यान के पीछे, और ध्यान केवल अंतर्वर्त के लिए प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब ये सब क्या उसी की प्राप्ति के लिए है। अनेक प्रकार की जो विचारधाराएं हमारे विचार में है उनको स्थिर करके सब एक बस एक खुद को प्राप्त होना, बस और कुछ नहीं। उसी को कहते समता, उसी को कहते सुलोभ्य, उसी को कहते सुकल्याण। अलग अलग भाषा के हिसाब से अलग अलग अनियों के हिसाब से आध्यात्म नाम पद्धति की बताया ध्यान। वो ध्यान है शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ऐसा शुक्ल है अभी हमारे पास जो 8 या 9 तो करीबन से युक्त ध्यान है, उसको हम क्या करें? शुद्ध करें। इसीलिए कहा इच्छा निरोध तप। ये तप क्या है? इच्छाओं का निरोध करना ही क्या है? तप है और कुछ नहीं। तो इच्छाएं जो हो रही हैं, बस आप अपने पर पदार्थ की प्राप्त करने की इच्छा होती, आत्मा की इच्छा नहीं कहलाती है। क्या हम मोक्ष प्राप्त करें या कहें किसी के हम भगवान की वंदना करें, पूजा करें, वैयावट करें आदि अन्य करने की इच्छा है, ये इच्छाएं कामना नहीं मानी जाती। ये इसके द्वारा संसार नहीं होता, ईश्वर के द्वारा तो संसार का नाश होता है। इच्छा वो कहलाती है पर पदार्थ की प्राप्ति करना। आत्म तत्व को छोड़ करके अन्य पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा का नाम क्या है? कामना है। कामना का क्या होता है? काम ना करे, वो काम ना करे, काम हम काम नहीं कर रहे, तपस्या करके कुछ करते फिर भी काम ना करें, हमें स्वर्ग मोक्ष हो जाए, क्या मतलब है? काम करो, काम ना काम करने से हम कुछ भी नहीं करें, त्यागने अब मोक्ष मिल जाए, नहीं, हमें काम करना चाहिए। भगवान ने जो बताया वह काम करो जिससे आपकी कामना पूर्ण हो। तो ये कहा जा रहा है तप को अंगीकार करना जरूरी है। बाकी सब कर लेते, तप क्यों?
तब केवल किंचित काल में आपको नहीं होने वाला है। और तब कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं, घबराने लगते हैं। नहीं, हम अपने आप स्थिर होना है और कुछ नहीं करना है। ध्यान में क्या होता है, कुछ नहीं, माँ चित्त, माँ चंपा, माँ चित्त, चेष्टा मत करो, बोलो नहीं, और मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काय की चेष्टाएं मत करना ही क्या है, ध्यान है, और कुछ नहीं। यहाँ तक कहा वीतरागी भवेत् योगी यत्तिष्ठति तदेव ध्यान मामनात् मतोन्नत ग्रंथ स्तर। अर्थात क्या हुआ कि वीतरागी का जो चिंतन है, आपके पास वीतरागता है, वही कहलाता है ध्यान, और कुछ नहीं। और वीतरागता में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। राग और द्वेष के कारण अनेक प्रकार के तरंगे उठती हैं और तरंगे शांत हो जाना ही ध्यान है। तो मुख्य बात तत्व में यही है। मुख्य 6 प्रकार के, 12 प्रकार के तत्व में 6 प्रकार क्या है, बाह्य तत्व है और अंतर तत्व 6 है। तो बाह्य तत्व क्या काम करते हैं, उन्हें उदाहरण दिया, आप सिगड़ी सिलगाते हैं और हवा करते हैं, तो हवा करने से क्या होता है, वह छिलकने लगता है। इसी प्रकार बाह्य तत्व क्या, हवा लगाने जैसा है, और अंतर तत्व की वृद्धि हो। अंतर तत्व की वृद्धि करने के लिए बाह्य तत्व किया गया, आनंद नामोदय उदय संख्या रस प्रत्यय आदि कर रहे हैं। ये किसके लिए, अंतर तत्व की प्राप्ति के लिए है। अंतर तत्व मुख्य है, बाह्य तत्व तो मौन है, उसको जरूरत है, लेकिन मुख्य बात है कि वह अंतर तत्व की दृष्टि रहे। यदि आप चलेगा तो ज्यादा हवा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसलिए कम करो। इसी प्रकार हम जो है भारत खूब है, शक्ति से ज्यादा हम उपवास आदि करें तो क्या हो जाएगा, आपका शरीर छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए शक्ति के अनुसार वो करते जाए तो ठीक होता है, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हमें जो है क्या करना है, कुछ नहीं करने का नाम ही ध्यान है। करना का विलोप करो, क्या होता है, करना नारद। नारद को कहता है, करता है, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामी बुद्धि, भोक्तृ बुद्धि, इन चीजों को लेकर के 24 घंटा संसार प्राणी लगा हुआ है, उसको छोड़ना है, वो छोड़ा नहीं जा रहा है। बस जैसे जैसे वो शक्ति आत्मा की विश्वास, चारित क्या चीज है, और कुछ नहीं, आत्मा में रममान होना है। आत्मा में रममान होने का नाम चारित्र है। गौणम चारित्र आख्यातम यत् सावत्ति निवर्तनम तदेव निवर्तनम। तो क्या गौणम चारित्र आख्यातम यत् सावत्ति निवर्तनम, आनंद सागर मानात्मा पवित्र परमार्थ धर्म। अर्थात ये 6 तप आदि जो कर रहे हैं, ये सब क्या गौण रूप से पंच पाप छोड़ना, हिसाब में सामान्य रूप से क्या है, सामान्य गौण रूप से क्या कहा जाता है, ताकि वास्तविक तो ये है आनंद से आत्मीभूत पवित्र आत्मा ही निश्चय से चारित्र है। वह चारित्र शुद्धों में भी है, वहां पे उपवास कर रहे हैं नहीं, वास्तविक आत्मा में रममान होना, आत्मिक आनंद का अनुभव करना ही क्या है, चारित्र है, वो मुख्य है। उपवास करना आदि क्या है, हमारे उपयोग है बहिर्मुखी हुआ, अंतर्मुखी करने के लिए उपवास करते। उपवास अर्थात निकट जाना, इसमें आत्मा के पास जाने का नाम उपवास है। उपवास करते हैं, हमें कहते हैं क्या, खाना पीना छोड़ना, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, सोना नहीं है, हम सो जाते हैं या संसारिक कार्य और करने लगते हैं, या तो हम अच्छे से बढ़ जाते काम में, ये उपवास में कहलाता है। सब प्रकार के आरंभ सारंभ जो भी है संपत्ति छोड़ करके भगवान के पास बैठना है। कहाँ, मंदिर में जाकर बैठो तो वो उपवास सही माना जाएगा। नहीं तो उपवास तो करे, नहीं तो क्या काम नहीं है, सो जाओ, ये नहीं है। उपवास तो करे, लेकिन उपवास का अर्थ है उसके ऊपर हमें समय मिल गया, आत्मविश्वास करो,
समय करो, आगे आगे करो, तो क्या होगा, यह उपवास माना जाएगा। और हमारा उपयोग जो है खाने पीने की ओर न जाए, आराम साराम की न जाए, पाप की ओर न जाए, ये बात है और कुछ नहीं है। तो हम जो है इच्छाओं पर विरोध करना है। इच्छा कई प्रकार की है, वो इच्छाओं पर विरोध करने का नाम तप है। सब इस तप के बिना वो अंदर की आत्मा में जो लगे हुए अनंत से कर्म है वह शांत नहीं हो सकता है। तो आत्मा में रममान आनंद के साथ रहना है, आत्मा बुद्धि करना है। आत्मा बुद्धि किसको कहते हैं, बस आत्मिक ज्ञान, आत्मा में रमना, जो आत्मा से जो सुख है आनंद है उसमें रमाना वास्तविक चारित्र, वह वास्तविक सुख है, वो आनंद है। बाकी ये सुख क्या है, ये दुख का कारण है। सुख क्या किसे कहते हैं, सुख अर्थात इंद्रियों को जो अच्छा लगे उसका नाम सुख। और दुख किसे कहते हैं, तो इंद्रियों को अच्छा लगने के बाद दुख। ये सब पराश्रित है, लेकिन वास्तविक आनंद है प्रहलाद, प्रकाश आह्लाद हमें प्राप्त करना, वह जो है आनंदित है, उसको हमें प्राप्त करना आत्मा से है, जो कि अनादिकाल से वह किस प्रकार छिपा हुआ है, जैसे दूध में छिपा हुआ है, उस प्रकार का आनंद आत्मा से है। लेकिन हम कर्म के उदय में, मुंह के उदय में हमारी बुद्धि बहिर्मुखी हुई है, इसलिए वह सुख का, हाँ वह दुख में अशांत रूप में हुआ है, लेकिन उसको हमें प्राप्त करना है। कहीं बाहर से नहीं प्राप्त करना है, अपने पास ही है, लेकिन दृष्टि हमारी बहिर्मुखी हुई है, वो अंतर्मुखी होना है। समय आपका हो रहा है, तो एक दृष्टांत देता हूँ। दृष्टांत समझेंगे तो आपको ये दशलक्षण में जो दृष्टांत अलग दिए ना, उससे आपको पूरा पूरा क्या होगा, हाँ दशलक्षण धर्म की कहा है, वैसे ही बोलो कि ध्यान में नहीं रहेगा, वो तो चल जाएगा, लेकिन ये याद रहेगा कि सब बातें जो कही गई तो याद रहेगा। एक राजा सुबह सुबह घूमने निकला, घूमते 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 आगे जंगल में प्रवेश कर गए और वहां पर जाकर वहां पहुंचे, वहां एक निराश बैठी थी। राजा साहब कर्म से विमुक्त थे, जानते नहीं थे, लेकिन साधु संत कहीं हुए थे ऐसा सुना। तो वहां पर जहां क्यों ही गए, उनके भाव एकदम बदल गए। महाराज ध्यान थे और प्रसन्न मुद्रा के साथ बैठे हुए थे और अपने में लीन थे, और बाहर में इस प्रकार उनकी विग्रहता झलक रही थी। सब प्राणी उनके सामने आकर बैठे हुए थे। तब वह राजा जाकर बैठ गया। ओह क्या आनंद के साथ बैठे, कितना आनंद ले रहे हैं, कैसा क्या जिंदगी में पहली बार उन्होंने दर्शन किया और महाराज को देख करके सब भूल गया और बैठ गए। आसपास कुछ पशु पक्षी बैठे थे, देख करके वो डरे भी नहीं, क्योंकि वो बैठे तो हम क्यों नहीं बैठे, उनको भी शांति आ गई, सब भय शांत हुआ और वह बैठे रहे, उनकी तरफ देखते रहे, वो आ जाए महात्मा उन्हें आत्मस्थ शांत बैठे ध्यान में लीन थे। वो भी बैठे रहे। राजा साहब मन में ऊंचे आने लगा, इतना आनंद में ये इतना सब शांति के जीवित जी रहे, हमें क्यों नहीं देंगे, हमें भी मांगना चाहिए। आज हम इस प्रकार का आनंद हमें मिला नहीं, हमें वो हमें दें। और हमने थोड़े समय के बाद, एक घंटे के बाद महाराज ध्यान से उठ गए, तो उन्होंने निवेदन किया, प्रभु हमें भी कुछ दो ना, आप तो आप भी अकेले खाओगे, आप भी अकेले आनंद होगे, हम आपके पीछे से बैठे हैं, आप भी कुछ देंगे, हमें भी तो ऐसी कोई चीज आप दो। हाँ क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, हमें भी तो दो। क्या उन्हें समझाया,
बात आपके पास है, देखो नहीं नहीं आपके पास से मिलेगा, हम आज तक हम तो संसारी सुख को भोगा लेकिन कुछ आनंद नहीं आया, ये सब भूल गया। तो आपसे देख करके हम अकेले बैठे और इतने आनंदित हो रहे, ऐसे कुछ आपके पास है क्यों? अब क्या कहें, कैसे दिया जाए? वो समझाते रहे फिर भी वह समझ नहीं पा रहे। कौन? राजा साहब। फिर उन्होंने कहा, लास्ट में क्या किया? और महाराज ने कहा कोई बात नहीं, मैंने शांति आनंद को दिया है। किसको दिया है? फलाने तालाब में मगरमच्छ है, उसको देख के आया हूँ, कल आए तो वो मगरमच्छ और उसको मैंने दिया है, आप जाकर के कल उससे मांग लेना, दे देगा। अच्छी बात है, आपको विश्वास हो गया। किसके पास? किस बात पर? महाराज जो कहा वो सही कहा, उन्होंने दिया है, उनको दिया, आपने क्या कर सकते हो? उसको दिया है, वो आपको भी दे देगा। हमने बोल दिया फलाना राजा साहब आएगा तो उनको दे देना, ऐसा उन्होंने कहा है। अब जाओ फलाना तालाब मिलेगा, वो दे देगा, कोई बात नहीं। और वह चल भी राजा साहब, और दूसरे दिन वह जाते हैं कहाँ? तालाब की तरफ। तालाब को देखते हैं तो तालाब के बाहर मुख खोल करके पानी में बदल पड़ा था और मुख बाहर था। हाँ, एक मगरमच्छ है। जाकर के उसको कहा, फलाने महाराज ने जंगल में बैठे थे, कल आपको उन्होंने आनंद शांति दिया है, आपको भी देने के लिए कहा है, देव गया। हाँ कहा है, मुझे मालूम नहीं चल रहा आपको, मगर मुझे कहा है, लेकिन एक बात करो, मैं प्यासा हूँ, एक गिलास पानी ला। क्या बोला उसने? मगरमच्छ ने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ बहुत देर से, आपको ढूंढ रहा था, तो आप आ गए तो मुझे एक गिलास पानी ला। ये बात क्या कर रहा है? हाँ, आप पानी में डूबे हो और मुझसे मांग रहे हो तो? हाँ, वो बोला, जो बोल रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। समझ आया? अरे तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम दूसरों के पास क्यों मांग रहे हो? ये कहने का तात्पर्य था। हाँ होता है ना ये? पानी में प्यासा कौन? पानी में प्यासा मछली, और वह सुन का आवे हंसी। पर हंसी आ रही, मैं पानी में रहते हुए प्यासा, इसी प्रकार मुझे मैं प्यासा कैसा? समझ में आ गया राजा साहब को कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन हम मांग रहे हैं कैसे? वह प्यासा है क्या? हमें वो उपदेश दे रहा है, मैं पानी में प्यासा हूँ, पानी जो कहूँगा, लेकिन आपको ही उपदेश दिया गया, तुम प्यासा हो, तुम प्यासा नहीं हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, बाहर क्यों देख रहे हो? आप जाओ अंदर, सब कुछ आपके पास है। तो आप कोसा आपको आज तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ? इसलिए नहीं मुझे प्राप्त हुआ, अन्य चीजों को लेके बैठे, हाँ, उसके कारण वो अंदर की जो झरना है वो फूट नहीं रहा है, शांति की जो सुख शांति की जो झरना है वो बंद पड़ा है। क्यों? बाहर अनेक प्रकार की चीजें हम लेकर बैठे, उसको तो झरने का हम बंद कर बैठे, तो क्या होगा? कैसे फूटेगा? फूट सकता है तब संसार की जितनी तमाम चीजें आप छोड़ोगे, क्योंकि महाराज क्या कर रहे हैं, वहां से छोड़ के होंगे, सब छोड़ दिया तो अंदर की झरना, आनंद की झरना फूट गया तो वो आनंद में डूब गए। इसी प्रकार तुम भी करो, आपके पास भी है, हाँ, पानी में रहते हुए मगरमच्छ कैसा जबरदस्ती दिया बताओ? हाँ, आप लोग भी हमारे पास बोल रहे, हम भी इसी थे, गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे पास गए तुम करो, हमारे जैसे तुम बन जाओ, तो वही आगे करें। बस इसी प्रकार तुम सुनते रहे हो, हाँ, फिर भी आप घूम करते रहे, फिर आता हूँ देखता हूँ नहीं, जब तो आपको करना है। तभी बोला ना महाराज ने, क्या जो पकड़ रखा है उसको छोड़ो, छोड़ूंगा कहाँ, लेकिन छोड़ के पा रहे, हाँ, छोड़ते छोड़ के पा रहे, पूरा नहीं कर, ये सब छोड़ दोगे, अवश्य आपके पास वह सुख
शांति अक्षय आनंद आएगा। समझे नहीं? समझे? कल ये बोलना जरूरत नहीं, घरों में बोला कि आज बोल दिया, बात क्या की बात है, क्या वो आपके पास ओरिजिनल है, वो आपको प्राप्त होगा। तो वो बताए ना, डॉक्टर को क्या कहना है, जहाँ प्यास इसी बोल रहे ना, प्यास लगी है, ये आप थोड़ा सा क्या पैसा कुछ बेच का, इसी प्रकार वो छोड़ो तो सही, आपको आगे धारणा बनी गई। लेकिन राजा साहब को पता चल गया कि वो किसने उपदेश दिया उसको। अब महाराज ने मुझे समझ नहीं रहा था, अब कह दिया मुझे भी, महाराज ने जाओ हमने दिया है, आपको आना था, पहले आते तो हम दे देते, लेकिन आपके आने से पहले मेरे को चलेगा, क्या कर सकता है, हम हो सकता वो मुझे देगा, ले लेना। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज कह रहे तुम्हारे लिए दे दो, हाँ, लेकिन दे नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे। बात यह है जब तक ये कोई चीज मिलेगा, समझेंगे, हाँ, वो मिलेगा, ये मिलेगा। बात ये है, एक आपने दुआ सुनाएगा ना, क्या सुनाएगा याद है? चीची चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, बता, चीची चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कबीरा दोना मिले निकले दूजी दाल। क्या हुआ? समझ रहे हैं? समझ रहे? इसमें क्या चीची और चावल है दाल, हाँ, इसलिए नहीं बन पा रहे, हाँ, क्यों? क्या उदाहरण है? उदाहरण क्यों दिया? चीची का मुंह इतना छोटा है, चावल ले सकते तो दाल नहीं, दाल लेते तो चावल नहीं। याद हुआ? भाव क्या है? ये दृष्टांत दृष्टांत क्या? कबीरा दोना मिले, कहने का तात्पर्य है कि संसार सुख मिलेगा तो मोक्ष सुख नहीं मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा संसार सुख नहीं मिलेगा। चावल मिलेगा तो दाल नहीं मिलेगा, दाल मिलेगा तो चावल नहीं मिलेगा। ये बात कही जा रही है, लेकिन आप दोनों करके खिचड़ी खाना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप बीमार हैं। खिचड़ी कौन खाता है? बीमार खाता है। तो इसलिए ये कह रहा हूँ, एक कोई चीज लो, इसी प्रकार वो चीज आपके पास है, मिल जाएगा। हाँ, छोड़ दो, आप छोड़ नहीं पा रहे, इसी स्थिति हो रही, समझ आपका हो गया। इनका तात्पर्य ये कि आपको जो है धर्म, अपना धर्म क्या है? धर्म आनंदमय है, सुख शांतिमय है, वह धर्म हमें प्राप्त करना है। बाकी जो अधर्म जो हमारे जीवन में आया है उसको छोड़ो। इसलिए कहते इच्छा जब होती है, ऊपर की इच्छा होती है, इच्छा छोड़ दोगे तो वह तपस्या अंदर की ऐसी जो होगी, आपके भाव निर्मल होंगे, तो आपका अंदर का जो अपने आप जो अनाद काल से संतप्त आत्मा है, प्यासा है, वो प्यास अंदर की झरना उठेगी, बाहर पीने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार वो मगरमच्छ कह रहा, इसी प्रकार आप हमें दो। इसका मतलब आपके पास सब कुछ है, क्योंकि दीनहीन क्यों बने हो, ये जिसकी बात करो, यही उपदेश दे रहे। महाराज हो, भगवान हो, कोई भी हो, कहीं भी जाओ, पीने क्षेत्र में जाकर ये सुनोगे, ये बताएंगे बेबी, वो भी कुछ देंगे तो मिलेगा, ले लो नहीं, और वो भी यही बताएंगे आपके पास आपकी चीज है, आप उसको ढूंढो, या इस प्रकार चलोगे मिलेगा। बस उपदेश इसी को करके आपको इशारा किया जा रहा है, तो इशारा से आप चलते हैं, अवश्य आपको मिलेगा। जैसे आप विश्वास करके करेंगे तो अवश्य आपको क्या होगा, वह प्यास मिटेगी, और बाहर की जो प्यास लगा लेने वाली चीजें छोड़ो, तो अंदर की प्यास अपने आप मिट जाएगी। बोले परवराजोषण की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि सुख सिद्धि चिंता चिंतित वसुगारि आनंद मान समास